कौन सी 3 सब्जियों में होता है जहर? 2 तो आप रोज ही खाते होंगे। आप नाम सुनकर चौंक जाएंगे। इनमें से कुछ सामान्य प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपने सुना हो। इनमें से कुछ सामान्य प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके उत्तर नहीं जानते। आज हमने यहाँ आपके साथ कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के प्रश्न और उनके उत्तर साझा किए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। और रुई जैसे दिखते हैं बादल, पर जानते हैं इनका वजन कितना होता है? जान भी लिया तो यकीन करना होगा मुश्किल। कभी आसमान की ओर जरा फुर्सत में देखिए तो आपको रुई की फाहे की तरफ तैरते हुए हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। हालांकि आपने कभी ठहरकर ये नहीं सोचा होगा कि बादल वाकई कॉटन की तरह वजन में बेहद कम होते हैं। चलिए आज आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। उससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 1, जब भी शिक्षा रोजगार की बात आती है तो इस सूची में एक चीज स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है और वह सामान्य ज्ञान है। जब भी आप पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी भी तरह की परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ सामान्य प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनके उत्तर नहीं जानते हैं। आज हमने यहाँ आपके साथ कुछ ऐसे ही जीके के प्रश्न और उनके उत्तर साझा किए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। एक ऐसा ही सवाल ये भी है कि वो कौन सी 3 सब्जियां हैं जिनमें जहर पाया जाता है। इस सवाल के जवाब में ऐसी सब्जियां हैं जो हमारे रोज के खाने में शामिल होती हैं। ये सब्जियां टमाटर, आलू और बैगन। हमारे दैनिक आहार में इन 3 सब्जियों में सोलेनिन और चालकोन नाम के जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। यही वजह है कि इन सब्जियों को हरा या अंकुरित भाग कभी नहीं खाना चाहिए। आलू, बैगन, टमाटर जैसी आम सब्जियां अगर अंकुरित हो गई हो तो उस हिस्से में वैशेला एल्कोलाइड सोलेनिन विशेष रूप से पाया जाता है। इस प्रकार के हरे आलू खाने से व्यक्ति को उल्टी, पेट दर्द, मति भ्रम की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, ये सबसे घातक स्थिति में लकवे तक भी पहुंच सकती है। टमाटर, आलू और बैगन समेत सभी सोलेनिन पौधों में वास्तव में सोलेनिन और चकोनिन नामक प्राकृतिक जहर पदार्थ होता है। हालांकि इन 3 सब्जियों में इसका स्तर आमतौर पर कम होता है। आलू के अंकुर और कड़वे स्वाद वाले छिलके और हरे भागों के साथ ही हरे टमाटर में ये ज्यादा होता है। नंबर 2, हमें लगता है कि आसमान में तैरते हुए बादल हल्के फुल्के होंगे लेकिन इनका असली वजन इतना भी हल्का नहीं होता। कुछ दिलचस्प सवालों में से एक ये भी है कि बादलों का वजन फिर होता कितना है? कभी दूध की तरह सफेद तो कभी जरा सा स्लेटी रंग लिए हुए बादलों के फाहे तैरते हमें बहुत प्यारे लगते हैं। देखकर तो लगता है कि बस किसी तरह इन्हें छूकर महसूस कर लें। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि हल्के फुल्के नाजुक दिखने वाले बादल इतने भी हल्के नहीं होते हैं। आपको जानकर शायद एक बार में यकीन ना हो लेकिन बादलों का वजन कम से कम 100 हाथी के बराबर होता है। अजीब जरूर लग रहा होगा लेकिन बादल का औसतन वजन 1.1 मिलियन पाउंड यानी लगभग 450,000 किलोग्राम होता है। बड़ा सवाल तो ये है कि बावजूद इसके ये हवा में टिके कैसे रहते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इसे जमीन पर गिरने से रोक लेती है? तो इसका जवाब जानने के लिए जरा विज्ञान की तरफ जाना होगा। साइंस की माने तो हवा में हर तरफ मौजूद वाष्प के रूप में पानी गर्म हवा से ऊपर उठता है। जब यह ठंडा होने लगता है तो इसमें जमा पानी छोटी छोटी बूंदों के आकार में इकट्ठा हो जाता है। यही बूंदे पानी हैं। सीधे सीधे कहें तो बादल में वजन पानी का ही होता है। क्योंकि बादलों में बनी बूंदें काफी छोटी होती हैं, इसमें ये गर्म हवा के सहारे आराम से टिकी रहती हैं। मिलकर भारी नहीं हो जाती तब तक ये नीचे नहीं आती। जब ये इकट्ठा हो जाती हैं तो बारिश, ओले या बर्फ के तौर पर नीचे आती हैं। बादल तब तक यूं ही तैरता रहता है जब तक इनका रास्ता नहीं रुकता। रास्ता रुकने से बूंदों का दबाव बढ़ता है और बादल फटकर पानी नीचे आ जाता है।